पूरे गांव गांव में गया मैं, पॉम्पलेट बांटने से शुरुआत की मैंने। एक एक लोगों को कहा बेटा शराब नहीं पीना, भाई शराब नहीं पीना। ऐसे करते 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 मैं छत्तीसगढ़ के हजारों गांव, करोड़ों गांव का भ्रमण कर चुका हूँ। स्कूलों में जाता हूँ, कॉलेजों में जाता हूँ। आप लोग अपनी जवाबदारी अपने ऊपर लीजिए। और मैंने नशा मुक्ति के कौन सा एंगल नहीं अपनाया। विचार पॉम्पलेट का सहारा लिया, प्रिंसिपल से मिलकर स्कूल में गया, नौधा रामायण में गांव गांव जाके गया है, मैं वहां भी संदेश दिया। मैंने अपनी तरफ से समय निकाल कर मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। और प्रयास इसीलिए कर रहा हूं कि आपका जीवन किसी भी प्रकार से खराब ना हो। किसी का बेटा, किसी का पुत्र नशा से मरे मत, उसका जीवन नरक नहीं। हमारी कितनी बहनें हैं जो आज अपने शराबी पति से तंग होकर अपने मायके में बैठने में बस। क्यों बैठी है हमारी बहनें? क्योंकि उसका पति शराब पी के आता है और उसको मारता है, पीटता है, कमाई करके कुछ लाता ही नहीं। तो घर जो है हमारा घर बेटा नरक बन चुका है। उस अवस्था को आप देखिए, उसके ऊपर क्या गुजरता हुआ। छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, मासूम बच्चों को देखता हूँ, बोलते हैं कि पापा जो है मेरे लिए चॉकलेट लेकर आएंगे, किताब लेके आएंगे। और जब वही बाप नशे में झूमता हुआ आता होगा तो उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरता है, कभी आपने सोचा है? कितना दुख होता है बताइए आप मुझे। ये अपने अंदर पैदा करो बेटा। शिक्षा का मतलब यही है। ये जो आज हम शिक्षा बन के इंजीनियर, डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, मात्र उसी बिल्कुल भी नहीं। शिक्षा का आरंभ आदि काल में इसी बात से हुई थी कि हमें ऐसा नहीं करना है, चोरी करना नहीं चाहिए। ये है इसे शिक्षा का आरंभ हुआ और उसका विस्तार होते 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 आज गुरुकुल इतना बड़ा बड़ा बना है। तो अपने दिमाग पे जोर लगाओ। मनुष्य हो, इसी बात के लिए मनुष्य हो। सोचा करो, थोड़ा दिन में भी जाओ कैसे हमारे प्रोग्रेस हुए, कैसे आज से 3 साल 4 साल 10 साल पहले तो लोग मोबाइल नहीं जानते थे। तो धीरे 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 मादी मानव ने कैसे विकास किया, ये तो आप लोगों को जानना ही चाहिए। कोई चीज एक एक में बनी नहीं है आसमान से, हमने सब बनाया है। हर क्षेत्र में आप अपने दिमाग को खुलाएं। राजनीति, धर्म, ईश्वर, सब के बारे में अपने माइंड को एकदम विस्तार करिए। आप कोई आपको दुनिया में कोई बहका नहीं पाएगा। आप माइंडली स्ट्रांग बनिए। आप बिल्कुल अपने आप को झंझोड़ दीजिए। पढ़ाई लिखाई करिए। मैंने आपको कहा पढ़ाई लिखाई करिए। नहीं लगता मन तो खेल में आगे बढ़िए। एक क्षेत्र नहीं है हमारे पास, 1000 क्षेत्र है। उसके बाद अपना व्यवसाय करेंगे हम। चाय की दुकान खोलेंगे, मोटरसाइकिल बनाने की दुकान खोलेंगे, बहुत सारे ऑप्शन है बेटा। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि पैसे की जरूरत है। पैसे की जरूरत कैसे नहीं है भाई? बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। यहाँ जो टेंट लगा है ये भी तो पैसे से आया हुआ है। ये माइक वाला भाई साहब ये भी पैसे से आए हैं। मैंने एक एक चीज की जो व्यवस्था की सब पैसे से मिलता है, बिना पैसे कुछ नहीं मिलता। एक कप चलेगा हर चीज। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पैसा जरूरी है जीवन में। इसका ये मतलब नहीं है मैं किसी को चाकू मार के हत्या करके पैसे को छीन लूं। हमें भूख लगती है, खाना खाना जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मैं खाना को छीन लूं। किसी के होटल से आप निकालोगे क्या कि खाना खाना जरूरी है करके? ये तर्क दे सकते हैं क्या आप? ये कुतर्क है कि नहीं? तो जब आप किसी, मैं देखता हूं हर जगह पैसे की भूख है। पत्रकार तो पुलिस के थाने से पैसा लेता है। पत्रकार पुलिस के यहाँ से पैसा बंधा हुआ है। आप तहसील ऑफिस जाओ तो पैसा बाबू मांगता है। मैं ये कहता हूं कि जो काम आप पैसे लेकर किए, इसका मतलब आप उसको काम को बिना पैसे भी नहीं कर सकते थे। तो क्यों लिया आपने पैसे? जब मेरा एक भाई तहसील ऑफिस में काम कराने गया, मेरा भाई, तो उसको किस हैसियत से मैं उसको धोखा दूंगा? मैं भी तो पुलिस ऑफिसर हूं, 20 साल तक मैंने भी तो सर्विस की है। मेरे मन में क्यों नहीं आया? क्योंकि जब मुझे नौकरी का कार्ड मिला था उसी समय मैंने प्रतिज्ञा करी थी। क्योंकि हम उस समय अलग ही टाइप के विचार के शुरू से थे, देश समाज के बारे में सोचते थे। हमने तो नौकरी पाने के बाद यही अपना शपथ लिया कि आज मैंने हम पेमेंट के सिवाय 1 रुपया नहीं लेंगे। अब मैं बिल्कुल 21 साल तक पालन कर रहा हूँ। SCCR में राजपुर में मैं सेंटर में पोस्टेड हूँ। चाहिए किसी भी व्यक्ति से किसी भी पोस्ट में मेरे बारे में पूछ लीजिए आप। मनीष कुमार यादव, रेलवे सुरक्षा बल, बिलासपुर डिवीजन, मनेन्द्रगढ़। एक भी व्यक्ति आपको इस मामले में अगर छोटा सा भी बोल देगा आप मुझे कुछ शिकायत करनी, मैं तुरंत रिजाइन दे दूंगा। बेटा मजबूत बनो, क्योंकि मैं उस देश का वासी हूं जहां भगत सिंह जैसे लोग पैदा हुए। मैं एक बार इनको जरूर देखता हूं। तो देश प्रेम का मतलब क्या होता है? देश क्या होता है? देश का मतलब होता है आप और हम देश हैं। देश का मतलब होता है उस देश में रहने वाला बच्चा से स्त्री पुरुष सब देश है। और देश प्रेम का मतलब क्या है? हम आपस में प्रेम करें, वही देश प्रेम है। जो अपने पड़ोसी की देखभाल करता है, अपने दोस्त की देखभाल करता है, सहयोग करता है, वही तो देश प्रेम है।
और क्या देश प्रेम होगा जी, बताओ। और क्या परिभाषा हो सकती देश की? मेरा भाई काम कराने आ रहा है, उससे 10,000 मांग रहा हूं रुपए काम कराने के एवज में, क्या ये देशभक्ति है? क्या देशभक्ति, बताओ मुझे। तो जीवन में अच्छा काम करो। मैं तो आरोपियों को फोन से बुला लेता हूँ। 2 साल तक वो आरोपी नहीं आया था, मैं उसको कन्विंस किया कि भाई साहब बहुत ही छोटा केस है, आप आ जाइए, मैं भरूंगा आपका फाइन। 5 रुपए उसको फाइन हुआ। वो भाग रहा था इतने दिनों से, क्योंकि लोग उसको गुमराह कर रहे थे, लोग उसको गलत एडवाइस दे रहे थे। बेटा जीवन में हमेशा अच्छा इंसान बनो, पैसे के पीछे नहीं भागोगे, अच्छा इंसान बनोगे, हमेशा जीवन सुखमय। वह उदाहरण हमारे सामने। आज हम सब कुछ है, घर भी बना लिया, सेकंड हैंड 4 व्हीलर भी है मेरे पास, मेरे भी 2 बच्चे हैं। मुझे जीवन में कभी ऐसा नहीं लगा कि अब लूटना चाहिए समाज को, बिल्कुल नहीं। आप समाज को बिल्कुल मत लूटिए, जीवन को जिए, सादा जीवन उच्च विचार रखिए। जरूरी नहीं है कि हमारे पास वही सब हो जो सबके पास हो, बहुत है इस संसार में। तो मैं जिस क्षेत्र में नौकरी करता हूँ, 200 रुपए में आप दिन भर उसको काम करा दो, 150 रुपए में दिन भर आप उसको काम करा दो, उस मजदूर आदमी को, और दिन भर काम करता है बेचारा, और 200 रुपए उसको मिलते हैं। अब एक आदमी 200 रुपए दारू पी के फूक देता है। तो ये सब आप लोगों को अपने मन में विचार रखना होगा। ये मत समझिए कि मैं नहीं कर सकता। आप ही लोगों से 20 से ऊपर उठ के आदमी भगत सिंह और महात्मा गांधी बनेंगे, ये कहीं आसमान से पैदा नहीं हुए थे। इन्होंने विचार अच्छा रखा, महात्मा गांधी भी, सुभाष चंद्र बोस, और जीवन में कुछ करने के लिए समर्पण करना ही पड़ता है। आप लोग अभी छोटे छोटे, बहुत छोटे हो, बहुत लंबा सफर तय करना है, बहुत कुछ देखना है भी अब आप लोगों को जीवन में। मैं 43 ईयर्स का हूं, हमारा चिंतन में 10 वर्ष से कर रहा हूं। अभी आप लोग हो सकता है कोई 18 साल का होगा, कोई 19 साल का होगा, 20 साल का होगा, बहुत लंबा सफर कर रही है आपको। इसलिए अपने मन में अच्छे अच्छे ख्याल रखिए। सबसे पहली बात तो मैं एक चीज बताना चाहूँ कि जिस गांव में रहते हो वो गांव मेरा है, वहां के लड़के मेरे भाई हैं, वहां के जो बुजुर्ग हैं वो हमारे माता पिता के समान है। हर बुजुर्ग का आप लोग सम्मान करिए, प्रणाम करिए, बातों को बोलिए, जो भी बोलिए, हर व्यक्ति का आप सम्मान करिए। हर बच्चे से आप, हर युवा से आप प्रेम भाव रखिए और मतलब रखिए। किसी का दुख सुख में काम आइए, किसी भी बहन की शादी होती है किसी घर में पहुंच जाइए, पूरा हेल्प करिए। शादी होती है पंगत से लेकर बारात स्वागत तक, यह आपकी जवाबदारी होनी चाहिए। अरे हमारे ग्राम पंचायत केंद्रों में बहुत अच्छे से देखता हूं मैं, जब भी कोई शादी होती है हम सब के सब चले जाते हैं उसके। मैं पथरी से लेकर पथरी परोसना, पथरी उठाना, जूठा पथरी उठाना, ये सब करते हैं। ये आनंद है, यही जीवन की जवाबदारी है। और हमें धर्म अध्यात्म सब यही तो सिखाते हैं। आखिर धर्म क्या कहता है? धर्म है शिक्षा, व्यक्ति को कैसे जीना है, कैसे व्यवहार करना है, इसका अर्थ होता है धर्म। अधर्म नहीं। अगर ईश्वर है इस संसार में तो ईश्वर देख रहा है हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्या उससे कोई छुप सकती है? क्या कोई चीज नहीं छुप सकती। वो भी देखता है कि मनीष यादव क्या कर रहा है,